प्यारे बच्चे, आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन क्विट्स है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसे आपको अपने दिमाग में रखने हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे डे बाय डे आप बढ़ते हैं पढ़ाई में, तो आपको तकलीफ आना एकदम लाजमी है, और तकलीफें होगी तभी आप इस चीज को सहन कर पाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे किसी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर है, वहां पर जा करके देखिएगा तो कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो मेहनत करके आए होते हैं, तो वो लोगों की बात को समझते हैं और वो लोगों का काम करते हैं। लेकिन वही जो घूस दे करके आए होते हैं, जो पैसे पर बहाल होते हैं, वो क्या कहेंगे? भाई आपके हमके प्रॉब्लम से कोई ये नहीं है, आप पैसे दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए तकलीफ सहना भी जरूरी है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधन चैप्टर को। कौन से चैप्टर को? बंधन। और ये बंधन रासायनिक बंधन है। प्यारे बच्चे, जीवन की 2-3 मिनट हम बात करेंगे। जीवन में भी बंधन की जरूरत है। अगर आपको जीवन में चलना है तो 2-3 बंधन बना करके रखिएगा। एक अपने घर का बंधन, मतलब घर की मान मर्यादा को रखना है, और आगे जब आपकी शादी विवाह होगी उस समय की भी बात बता रहे हैं, या आपके अपने फ्रेंड्स के बीच जो बंधन है वो बातें आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्तों के बीच बंधन तभी रहेगा जिसमें किसी एक का मैथ्स या तो केमिस्ट्री वीक होगा। अगर दोनों लोग जीवन में मैथ्स को बराबरी करके चलेंगे तो वो बंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपके जो फ्रेंडशिप होंगे वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। जैसे आप किसी दोस्त के ऊपर खर्चा किए, आज मान लेते हैं कि 20 रुपया खर्चा कर दिए, कल होकर के वो क्या कर दिया? 15 रुपए खर्चा किया, लेकिन 15 रुपए खर्चा किया। आपके दिमाग में आएगा हमारा 5 रुपया अभी बाकी रह गया। अगर ये बाकी वाला बात आ गया तो वो कुछ ही दिन में फ्रेंडशिप खत्म। फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक अपना मर्यादा है, जितने आपके पास पैसे है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग नेचर रखिए। ज्यादा कर्ज लेकर के किसी को हेल्प करने की जरूरत ना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा, केमिस्ट्री। रिलेशन में बॉन्डिंग बनाना है तो केमिस्ट्री भी आपको वीक रखना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में मिलावटी का कमी नहीं है। और सबसे ज्यादा झगड़ा घर में होता है सास और बहू के बीच में, होता है ना। और इसका सबसे बड़ा देन पता है क्या है? सीरियल। क्या है? सीरियल। इसमें केमिस्ट्री का मतलब मिलावट। केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? दो लोग घर पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तीसरा कोई आएगा, उसमें मिलावटी कुछ बातें बोल देगा, और फिर क्या होगा? वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, घर में झगड़ा हो जाएगा। तो दूसरे के बात पर ध्यान नहीं देना है। अब आइए रासायनिक बंधन। कहाँ आते हैं? रासायनिक बंधन में। तो आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले रासायनिक बंधन के बारे में जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि बंधन के प्रकार क्या है, और फिर जानेंगे इसके उदाहरण, और इस पर कुछ वर्क मिलेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक बंधन क्या है। क्या पूछा जाएगा? रासायनिक बंधन क्या है? तो ध्यान दीजिए, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, तो हाइड्रोजन जो है H2, हाइड्रोजन गैस, तो यहां पर H है और यहां पर भी H है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होता है, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में साझेदारी कर लेता है और फिर H2 को बना देता है। तो ये दो परमाणुओं को बीच बांध कर रखने वाला बल जो क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन। क्या कहलाता है?
सभी लोग बताइए रासायनिक बंधन क्या है? वह रासायनिक बल जो किसी अणु में बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें NaCl में, NaCl का बात करते हैं तो Na और Cl अर्थात इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? और इसमें होता है Na प्लस और क्या होता है Cl माइनस। यह Na प्लस कितने लोग बता सकते हैं? जरा हाथ उठाइएगा। Na प्लस जो है, और वीडियो वाले कमेंट कीजिएगा, Na प्लस इसका परमाणु संख्या कितना है? कितना होगा? सोडियम कितना नंबर पर आता है? कितना नंबर पर? 11। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग कर देता है, इसलिए एक कम हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? 10 नंबर पर। कितने नंबर पर? 10 नंबर पर। और 10 नंबर पर कौन है? नियॉन। कौन है? नियॉन। मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने अस्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। दूसरा Cl माइनस। Cl माइनस क्या है? यह है क्लोरीन। और क्लोरीन कितने नंबर पर? खड़ा हो जाइए, आप बोलिए क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? उसका संयोजकता क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़े थे, 17 नंबर। यह हैलोजन वर्ग का है और हैलोजन वर्ग का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। 3p क्या हो जाएगा? 5। इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहां से कंपेयर करते हैं? 8 से कंपेयर करते हैं। और 8 से कंपेयर किए तो इसके लास्ट में कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस पर माइनस चढ़ा और माइनस हुआ तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन गया और माइनस के साथ एडजस्ट किया और फिर NaCl बना। सिर्फ आप ये बता दीजिए कि NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड बना है? NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड बना है? कोई बताएंगे? इसके बीच आयनिक बंधन बना है। क्या बना है? आयनिक बंधन बना है। इसी को वैद्युत संयोजी बंधन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग टाइप्स में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस बात को ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, आइए रासायनिक बंधन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जानेंगे हम लोग, वैद्युत संयोजन बंधन, या इसी को कहते हैं आयनिक बंधन। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। अब वैद्युत संयोजन बंधन क्या है? जब दो परमाणुओं के बीच, क्या बोले? जब दो परमाणुओं के बीच, अब यहां से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, आगे डिफिनीशन दिया गया था। अच्छा, आगे है। तो यहां पर रासायनिक बंधन के प्रकार को जानते हैं तो इसमें कितने प्रकार दिखे? वैद्युत संयोजन बंधन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बंधन। दूसरा देखिए सहसंयोजन बंधन। दूसरा क्या देखे? सहसंयोजन बंधन। लेकिन हम लोग तीसरा भी जानेंगे, वो होगा उप सहसंयोजी बंधन। क्या होगा? और चौथा जानेंगे जो कहलाएगा हाइड्रोजन बंधन। क्या जानेंगे? हाइड्रोजन बंधन। तो अभी 2 टाइप्स और हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे। अब देखिए, तो वैद्युत संयोजन बंधन क्या है, इस बात को समझते हैं। वैद्युत संयोजन बंधन को समझिए। वैद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन क्या है? तो दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। अब जरा समझिएगा, जैसे अभी जो एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया NaCl, जिसमें Na पर क्या है? प्लस और क्या है? Cl पर माइनस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यहां पर, और त्याग किया। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, या यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सीधा एक वर्ड में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं या आयनिक बंधन कहते हैं। याद रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं MgCl2 का, किसका बात करते हैं? MgCl2 का। MgCl2 मतलब मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
+2 होते हैं। कितने होते हैं? +2। तो यहां पर 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां Cl, तो Cl में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? तो आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजन बंधन। अब क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? ओके। रासायनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन, इसमें एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया था, ठीक है, जो आपको समझा दिए। वैद्युत संयोजकता क्या है, यह बात समझिए। वैद्युत संयोजकता, जो अभी संयोजकता की हम बात किए हैं, प्लस और माइनस की जो बात किए हैं, ये बंधन में ही जानना था। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सिखा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको 8 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसको संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कहा गया कि किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तन होने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़े थे। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनाने में सोडियम परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और क्लोराइड क्या करता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से इसमें क्या होगा? वैद्युत संयोजन बंधन होगा। क्या होगा? वैद्युत संयोजन बंधन होगा। कहां पर? NaCl में, MgCl2 में, CaCl2 में, ठीक है। ये सब में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब देखिए एक बात जरा हमें बताइएगा कि दो दोस्तों के बीच, अब देखिए इधर में 2 दोस्त है, दो दोस्त है और ये 2 दोस्त के बीच बॉन्डिंग क्रिएट होगा। अगर हम आपको कहते हैं कि ये दोनों लोग, ये जो A है और यह जो B है, ये A और B आपस में दोस्ती कर रहे हैं कि चलिए हम एक कंपनी में काम करेंगे, एक कंपनी को खोलेंगे। तो ये बताइए कि कंपनी को खोलेंगे, इनके पास है 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 रुपया और इसके पास भी है 2 रुपया, तो क्या करेगा? ये कहेगा कि दोनों बराबर मिलाएंगे और जब बराबर मिलाने की बात होगा तो इसको कहेंगे साझेदारी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यथार्थ पार्टनरशिप। यहां पर क्या हो गया? साझेदारी हो गया। और यहां पर एक के पास है और दूसरा के पास नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, क्या करते हैं? साझा करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है? सहसंयोजन बंधन। कौन सा बंधन कहलाता है? सहसंयोजन बंधन कहलाता है। अब यहां पर समझिए, जैसे हाइड्रोजन के बारे में अभी बताए हैं, H2 है तो हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, ये दोनों आपस में मिला लिया तो इसमें कौन सा बंधन हो गया? सहसंयोजन बंधन। अगर हम बात करते हैं O2 का, ऑक्सीजन के पास 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है और इधर भी ऑक्सीजन के पास कै गो है? 6 गो। अब 6 गो है तो ये कहता है कि आप 2 गो आप हमको दीजिए, 2 गो हम आपको दे दिए। इस तरीके से दोनों का अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ O2 के बीच बना जो बंधन है वो भी क्या है? सहसंयोजन बंधन है। इसी जगह हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं तो दोनों साइड जो है 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए। अब इधर भी 3, इधर भी 3। अब देखिए ये क्यों, आखिर ये बॉन्डिंग क्यों बनाया जाता है? आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये बंधन क्यों क्रिएट किए जाते हैं। तो ये बंधन के बीच इसके अष्टक को पूर्ण किया जाता है। इसके अष्टक को क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। तो इसी अष्टक को पूर्ण करने के लिए बंधन का निर्माण होता है। क्लियर समझ गए बात को? आइए, तो अब यहां पर आगे चल करके जब हाइड्रोजन बंधन में जाएंगे तो हाइड्रोजन बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब इसका नाम याद रखिएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन का बंधन होगा तो उसको एकल बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एग्जाम में पूछा था कि हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? एकल, डबल या ट्रिपल? क्या कहेंगे? एकल बंध। और ऑक्सीजन में कौन सा बंधन? द्विबंध पाया जाएगा। क्या? द्विबंध। और नाइट्रोजन गैस में त्रिबंध पाया जाएगा। याद रहेगा,
हाइड्रोजन में कौन सा बंधन? एकल बंधन। ऑक्सीजन में कौन सा बंधन? द्विबंध। और नाइट्रोजन में कौन सा बंधन? अब आपसे पूछा जाए इन तीनों बंधन में से मजबूत बंधन किसका है? किसका? एकल, सिंगल वाला सबसे मजबूत होता है। एकल बंधन सबसे मजबूत होता है, ठीक है, कि डबल वाला? है? यहां पर बताया गया एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, जो पहले ही आपको बता दिए। एकल संयोजन बंधन समझ लीजिए कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक युग्म साझा हो तो उसको क्या कहेंगे? एकल बंधन, जो बताए हाइड्रोजन का अणु, ठीक है। अब यहां पर एक और एग्जांपल समझिए, जैसे CH4 है। CH4 के बारे में कौन बताएंगे? CH4 क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन गैस है। CH4 क्या है? मीथेन गैस है, याद रखिएगा। इसका अगर कहा जाए बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए कार्बन कितना नंबर पर आता है? 6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने? 4। 1 2 3। इसीलिए कार्बन को चतुष्परमाणवी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन चतुष्परमाणविक होता है। क्या कहते हैं? चतुष्परमाणविक होता है। और इसमें हाइड्रोजन चारों साइड से लगा दीजिए और देखिए चारों साइड से बॉन्ड बना लिया। बना लिया। अब देखिए पूरा को काउंट कीजिए तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और 8 बना मतलब 8 पर ही अष्टक पूर्ण होते हैं। 8 अगर बना लिए तो अष्टक पूर्ण हो गया। और हाइड्रोजन के 2, मतलब सब के अब 8 बन गए साझेदारी करके, तो इसको हम लोग कौन सा बंधन कहेंगे? सहसंयोजी बंधन। कौन सा बंधन? पूछा जाएगा मीथेन में कौन सा बंधन, तो सहसंयोजी बंधन पाया जाएगा। कौन सा बंधन? सहसंयोजी बंधन। याद रहेगा? आइए, द्विबंधन बता दिए हैं, त्रिबंधन बता दिए हैं। तो इसमें अभी फिलहाल इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में इसके एडवांस में जाएंगे, ठीक है, जिसमें उप सहसंयोजी बंधन और हाइड्रोजन बंधन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। आगे की क्लास आगे की वीडियो में।